म्यूचुअल फंड के बारे में ये जान लो, वरना बहुत बुरा घाटा लगेगा। सबसे पहला है ग्रोथ वर्सेस IDCW फंड्स। जब आप म्यूचुअल फंड सर्च करने जाते हो तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड में आपने ये पीछे लिखा हुआ भी देखा होगा, ग्रोथ ऑप्शन वर्सेस IDCW ऑप्शन। सेबी ने 2020 के बाद जितने भी डिविडेंड देने वाले म्यूचुअल फंड थे उनके नाम के पीछे से डिविडेंड हटवा के IDCW करवा दिया था। पर ऐसा क्यों? देखो 2015 के बाद इंडिया में इन्वेस्टिंग का क्रेज बढ़ा था, तो इन्वेस्टर्स को लगने लगा था कि ना सिर्फ उनका पैसा मार्केट में बढ़ रहा है बल्कि जो कंपनीज है उनको डिविडेंड के नाम पे फ्री में ब्याज भी दे रही है। ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। इसीलिए 2020 में सेबी ने एंट्री मारी और जितने भी डिविडेंड लिखे हुए फंड थे उनका नाम चेंज करके IDCW करवा दिया। पर ये IDCW है क्या? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। और कैपिटल विड्रॉल ये लिखा हुआ ना, यही है असली खेल। डिविडेंड ना कोई फ्री मनी नहीं है, ये आप ही के म्यूचुअल फंड के NAVs को सेल करके आप ही को पैसे दिए जा रहे हैं। जैसे HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड का ग्रोथ ऑप्शन और उसका IDCW फंड है, इनको अगर अपन कंपेयर करें तो आपको लगभग 7 से 8% का डिफरेंस मिलेगा XIRR में, यानी नेट प्रॉफिट में लगभग 4.5 लाख रुपए का अंतर। तो ये 7 से 8% जो डिफरेंस आया वो गया कहां? ये बाकी का पैसा गायब नहीं हुआ है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में डाल दिया गया है। डायरेक्ट फंड जितने भी डिविडेंड्स मिलते हैं उनको री इन्वेस्ट कर देता है और वो आपके NAVs में इन्वेस्ट हो जाते हैं, आपकी कैपिटल को कंपाउंड करने में हेल्प करते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमने तो IDCW में इन्वेस्ट कर दिया और जैसे ही डिविडेंड उनके बैंक अकाउंट में आते हैं वो वापस री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये बता दूं कि डिविडेंड का पैसा जैसे ही तुम्हारे बैंक अकाउंट को टच करता है, निर्मला ताई जी पहले से ही रेडी रहती है तुम्हारे पैसे के आगे। कुछ पल्ले नहीं पड़े तो मैंने एक ब्लॉग भी लिखा है जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है, इसमें इंग्लिश और हिंदी में दोनों में, तो जाकर चेक कर सकते हो। कमेंट में डिविडेंड लिख देना, मैं इसकी लिंक DM कर दूंगा या फिर मेरे बायो में जाके भी तुम सीधा यहाँ पे जा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि डायरेक्ट फंड और रेगुलर फंड में क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा कटता है लोगों का। तो ये सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, फॉलो कर लेना।